हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने किया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आगे चलते हैं। एक्सटीरियर एंगल। ये एक ट्रायंगल एबीसी है। अगर मैं इसकी एक साइड को बढ़ा दूं किसी पॉइंट डी तक, अगर बीसी को बढ़ा दिया किसी पॉइंट डी तक, तो ये जो एंगल बना है, जो बढ़ी हुई साइड ट्रायंगल के साथ बना रही है, ट्रायंगल की बढ़ी हुई साइड बाहर की तरफ को ट्रायंगल के साथ बना रही है, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। राइट। अब एक्सटीरियर एंगल ये भी हो सकता है अगर मैं इस साइड को बढ़ाया, अगर मैं इस साइड को बढ़ाऊं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि बढ़ी हुई साइड ट्रायंगल के साथ ये एंगल बना रही है। अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं तो ये बढ़ी हुई साइड ट्रायंगल के साथ ये एंगल बना रही है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं तो अब ये बढ़ी हुई साइड ट्रायंगल के साथ ये एंगल बना रही है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इस साइड को बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है। कितने हो गए? ये 5। एक और एक्सटीरियर एंगल है, तुम खोजोगे कि कौन सा। तो टोटल ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? 6। राइट। अब इसी ट्रायंगल को लेते हैं। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल के साथ लगता हुआ इंटीरियर एंगल है। राइट। आई मीन सेम वर्टेक्स सी पर। सी पर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। इसको छोड़कर जो बाकी के दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन्हें कहते हैं इस एक्सटीरियर एंगल के करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। राइट। एंगल 1 एंड 2 को कहते हैं, जैसे ये एंगल x है तो एंगल x के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल एक तो इंटीरियर एंगल है एंगल x के साथ लगता हुआ, और जो बाकी दो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ को, जो बाकी दो एंगल्स हैं उन्हें कहते हैं इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब अगर तुम डी की मदद से इनको बिल्कुल सही सही नाप पाते हो, इस एंगल 1 को, एंगल 2 को और इस एंगल x को, ठीक है, तुम डिफरेंट तरह के कई ट्रायंगल्स बना लो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स बना लो और एक्सटीरियर एंगल को नापो और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के नाप लिखो, तो तुम क्या पाओगे कि हमेशा एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे फर्ज करो ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 70 डिग्री, तो तुम्हें x मिलेगा हमेशा, जैसे अगर ये इतना है ये इतना है तो ये इन दोनों के सम के इक्वल मिलेगा। तो क्या प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। राइट। क्या सब? अब ट्रायंगल के कितने कितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं? 6। तो क्या सभी इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस साइड को बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हुए? इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हुए दूर वाले
यानी कि दिस एंड दिस, राइट। तो और इसके कौन से हुए? इसके हुए 70 और 30, और इसके हुए 70 एंड 80। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये कितना हुआ? 70 प्लस 80 यानी कि 150 डिग्री। तो तुमने क्या देखा कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो जरूरी नहीं कि आपस में इक्वल हो। एक ट्रायंगल के कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं? 6, और वो भी सब अलग अलग हो सकते हैं, जनरली अलग अलग ही होते हैं। अब जो है इसके ऊपर सवाल देखते हैं। तो तुमने क्या देखा कि एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे सी पर ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, इसके अलावा जो, राइट, समझ आ गया होगा। मतलब सीधी सी बात है, exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. Exterior angle equals sum of interior opposite angles. इस पर एक एनसीईआरटी का बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 करके है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी इस साइड को बढ़ा के ये बढ़ी हुई साइड ट्रायंगल के साथ जो एंगल बना रही है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये है 110 डिग्री का। और अगर ये एंगल है 50 डिग्री का, तो ये एंगल कितना होगा? तुम जानते हो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स 110 डिग्री। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 110 डिग्री इक्वल्स 50 डिग्री प्लस एक्स, लेकिन बेटर रहता है जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाए। ओके, तो मैंने इस बात को इस तरह से लिखा। अब x कैसे निकालेंगे? x इक्वल्स 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स देयरफॉर x इक्वल्स 60 डिग्री, राइट। या फिर इस पर कैसे सवाल आ सकता है? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो सकता है कि जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है 50 डिग्री, और फर्ज करो इस ट्रायंगल का नाम है ABC, BC को D तक बढ़ाकर ये एक्सटीरियर एंगल प्राप्त किया गया। वो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। हम कहेंगे एंगल ACD इक्वल्स एंगल A प्लस एंगल B। रीजन एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब एंगल ए कितने का है? 70 डिग्री का। बी कितने का है? 50 डिग्री का। तो इसलिए एंगल ACD हो गया इन दोनों को प्लस करा तो 120 डिग्री का, राइट। तो दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर एंगल। तुम एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होते हो कैसे देख सकते हो? डी की मदद से सही सही नाप कर देख सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जैसे ये ट्रायंगल बनाया, ट्रेस पेपर की मदद से बिल्कुल एक ऐसा ट्रायंगल बना लो और उसके ये दोनों एंगल्स यहां से यूं काट लो, यहां से यूं काट लो, और ये दोनों एंगल्स जब यहां पर रखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों एंगल्स पूरे पूरे आ जाते हैं। जैसे कि यहां से यहां तक एंगल ए आ जाएगा और यहां से यहां तक एंगल बी आ जाएगा।
तो तुम देखोगे एंगल ACD जो है वो एंगल A प्लस एंगल B के सम के इक्वल है। तो इस पर सवाल भी कैसे आ सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल निकालने को बोला जबकि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स दिए हैं, तो एक्सटीरियर एंगल इनके सम के इक्वल होगा। या फिर एक्सटीरियर एंगल दिया है और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल दिया है, दूसरा निकालना है, तो फिर ये इक्वल्स दिस प्लस दिस करके और जो यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस करके तुम दूसरा एंगल निकाल सकते हो। तो दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक और बात, जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपने साथ के इंटीरियर एंगल के साथ कैसा संबंध रखता है, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। यानी कि अगर मुझको ये एंगल पता है तो मैं 180 में से माइनस करके ये एंगल निकाल सकता हूं, और ये पता है तो 180 में से माइनस करके ये एंगल निकाल सकता हूं, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तुम्हें पता है उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल अपने साथ के इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाता है। अगली चीज है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्या मतलब है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, इस एंगल का नाम है जैसे एंगल BAC, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं एंगल A। इसी प्रकार इस एंगल का नाम है एंगल ABC, या शॉर्ट में कह सकते हैं एंगल B, और इस एंगल का नाम ACB या एंगल C। अगर आप D से सही सही तीनों एंगल्स को नापें और उनको ऐड करें तो तुम पाओगे कि चाहे कैसा भी ट्रायंगल बना लो, चाहे छोटा ट्रायंगल बना लो, इसके तीनों एंगल्स के नाप लो, चाहे ऐसा ट्रायंगल बना लो, चाहे ऐसा ट्रायंगल बना लो, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कैसी भी शेप या साइज का, उसके तीनों एंगल्स को नाप कर अगर ऐड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये बड़ी मजेदार बात है, कैसा भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर तुम डी से एक या एक से ज्यादा कितने भी ट्रायंगल्स के एंगल्स को निकाल कर उनको ऐड करो तो तुम्हें यह बात पता चल जाएगी। राइट। दूसरा तरीका क्या है पता करने का, कि जैसे तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रेस पेपर से वैसा ही एक और ट्रेस पेपर की मदद से वैसा ही एक और ट्रायंगल बना लो और उसके बाद उसके तीनों एंगल्स काट लो। जब तीनों एंगल्स को तुम रखना चाहोगे तो तुम क्या देखोगे कि अगर ये एंगल ए है और तुम ये एंगल ए से सटाकर एंगल बी रखते हो और एंगल बी की साइड से तीसरे एंगल की साइड सटाकर ये एंगल सी रखते हो, तो तुम क्या देखोगे कि तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि तीनों एंगल्स का सम स्ट्रेट एंगल है, यानी तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री के हैं। तो डी की मदद से भी इनको नाप के ऐड करके देख सकते हो, और बिल्कुल दो एक जैसे ट्रायंगल बना के एक को काट कर और इस तरह से रखकर भी देख सकते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। राइट। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स पता है और हमसे कहा जाए कि उसका तीसरा एंगल निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल।
ये हमने रीजन दे दिया कि क्यों तीनों का सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल? कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का योग, तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है, इनका योग 180 डिग्री होता है। अब क्या है, ए की जगह उसकी वैल्यू रख दी, बी की जगह उसकी वैल्यू रख दी, एंगल सी लिखा 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ा, प्लस एंगल सी 180 डिग्री, it implies angle C equals 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 120 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो therefore एंगल C equals 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। लास्ट स्टेप में implies की जगह therefore लगाना अच्छा होता है, therefore ही लगाना चाहिए क्योंकि ये अंतिम स्टेप होता है, कंक्लूडिंग स्टेप होता है। तो इस तरह अगर हमें किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है तो हम उसका तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। एक और मजे की बात, और जब हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे और या नहीं भी निकाल लेंगे तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल भी बता सकते हैं। बता सकते हो कितना होगा, चाहे ये निकालो या ना निकालो, अगर हमें ये दो एंगल्स पता है, हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम की इक्वल होता है, यानी अपने साथ वाले इंटीरियर एंगल को छोड़कर बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो कैन यू गैस ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल होगा 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री यानी 120 डिग्री का। तो अगर हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स पता हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम उसका तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, और अगर ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स पता है तो उसका एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। कुछ और सवाल देखते हैं। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल एट दिस, और हमें इसका एक एंगल और दिया है, तो फिर हम क्या इसका एंगल ए यानी तीसरा एंगल निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? उसने कहा एंगल सी 30 डिग्री है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी है, एंगल ए बताओ। एंगल सी 30 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तीसरा एंगल बताओ। अब चाहे उसने हमें एक ही एंगल बताया, लेकिन एक और बात बताई कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री का ही होगा। तो फिर हम एंगल ए कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। फिर एंगल ए हमें नहीं पता तो एंगल ए ही लिख देते हैं। एंगल बी 90 डिग्री का है, हमें पता है, चाहे उसने नहीं बताया लेकिन उसे राइट एंगल बोला था, और ये 30 डिग्री का है, और अब ये 180 डिग्री का है। तो क्या हो गया? एंगल ए प्लस 120 डिग्री equals 180 degree. Therefore, angle A equals 180 degree minus 120 degree. Therefore, angle A equals 60 degree. ओके, हमको एक ट्रायंगल दिया है, इसका ये एंगल 50 डिग्री दिया है, और कहा है कि ये दोनों एंगल, एंगल ए एंगल बी इक्वल है एंगल से 50 डिग्री है। तीनों एंगल्स बताओ। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तीसरा 50 डिग्री है, दोनों एंगल्स बताओ। क्या करेंगे? क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं तो दोनों को x मान लिया। अगर दोनों इक्वल ना होते तो एक को x और एक को y मानना पड़ता। सीधी सी बात है, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्या कहते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन क्या है?
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। इसको आगे लेकर चलते हैं। 50 डिग्री प्लस एक्स 2x इक्वल्स 180 डिग्री। It implies 2x equals 180 degree minus 50 degree. It implies 2x equals 130 degree. Therefore, x equals 130 degree. Therefore, x equals 130 degree upon 2. 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर इक्वल के उधर जाकर 130 डिग्री को डिवाइड करेगा। कितना आ गया? तो x इक्वल्स 65 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स एंगल B इक्वल्स 65 डिग्री। तो हमने देखा, अगर एक एंगल पता है और ये पता है कि बाकी दोनों बराबर हैं, तो हम बाकी दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं। अब जरा ये सवाल देखिए, अगर हमें कोई भी एंगल नहीं पता लेकिन ये पता है कि तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो क्या हम तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle. It implies 3x equals 180 degree. It implies x equals 180 degree upon 3 equals 60 degree. Therefore, angle A equals angle B equals angle C equals 60 degree. इससे हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम रख सके तो, कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो शर्त या 60-60 डिग्री के होंगे। ओके, क्योंकि एक भी इनमें से कम या ज्यादा होता तो पहली बात वो बराबर नहीं होते, ठीक है, और फिर उनका सम 180 डिग्री नहीं होता। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये एंगल राइट एंगल है। ये एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल है मतलब क्या? कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दोनों एंगल्स के बारे में क्या कह रहा है कि अगर ये x है तो ये 2x है। अब क्या हम ये बाकी दोनों एंगल्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? हमें पता है, इस ट्रायंगल को पहले नाम दे दो ABC या कुछ भी, फिर हम कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और अब देखो, ये कितने का है? 2x, ये है x, ये है 90 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। ये साइन केवल 90 डिग्री के एंगल का होता है। 90 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, जबकि बाकी एंगल केवल ऐसे बन सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल जनरली ऐसे बनता है। इट इंप्लाइज 2x plus x, 3x equals 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर दिया और 90 प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। इट इंप्लाइज 3x equals 90 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री गए 90 डिग्री। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसने डिवाइड किया, कितना आ गया? 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल A कितना है? 2x, यानी
2 into 30 डिग्री यानी 60 डिग्री एंड एंगल बी कितना है, इट इज जस्ट एक्स दैट इज इट इज 30 डिग्री, राइट। और तुम चेक भी कर सकते हो कि ये एंगल 30, ये 60 का, ये 30 का, ये 90 का, तो माइंड में ऐड करके या रफ में ऐड करके देख सकते हो कि तीनों का सम 180 डिग्री ही है। जरा इस सवाल को देखें, इसमें ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल दिया है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया है और दो इंटीरियर एंगल्स पूछे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये और ये कैसे हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। हम लिखेंगे 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री। क्या रीजन है इनका, लीनियर पेयर। ओके, अब निकाल सकते हो x इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। अब जब ये मिल गया, अब क्या करेंगे, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी तीनों ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस 70 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इट इम्प्लाइज x हम निकाल चुके हैं, y हमको पता नहीं है भैया, ये 70 डिग्री और ये मिलके 180 डिग्री। अब ये हो गया y प्लस 130 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री को ऐड कर दिया इक्वल्स 180 डिग्री। It implies y equals 180 degree minus 130 degree. It implies y equals 50 degree. तो therefore दोनों आंसर लास्ट में इकट्ठे लिखने चाहिए। It is a good habit. X equals 60 degree and y equals 50 degree. Right? इस फिगर को देखो, एंगल x और y निकालने हैं। बच्चों तुमने एक पढ़े हैं इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो जो एक ही वर्टेक्स पर काटती है, एक ही पॉइंट पर काटती है, उसको वर्टेक्स बोल दो। इन दोनों एंगल्स का, इस एंगल का और इस एंगल का सेम वर्टेक्स है, ये वाला। ये दोनों क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, चाहे तुम कैसी भी दो लाइंस खींच लो, राइट, कैसे भी दो लाइंस खींच लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तुमने ये पढ़ा है। अब देखो ये और ये कैसे हैं, देखा जाए तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इस पॉइंट पर काट रही है। तो ये पॉइंट जो है इस एंगल का और इस एंगल का वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स है। और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो x भी 60 डिग्री का होगा। क्या लिखोगे, x इक्वल्स 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अब बच्चों जब हमें x पता चल गया, ये एंगल पता है, ये एंगल निकालना है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए। अगर हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स पता हैं, तीसरा निकालना है तो क्या यूज करना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या कहेंगे हम, x प्लस 70 डिग्री प्लस y इक्वल्स 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल।
और अब बेटा x मुझे पता है कितने का है, मैंने अभी निकाला है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है y अभी निकालना है, कुल मिला के 180 डिग्री। तो 130 डिग्री इन दोनों को ऐड किया प्लस y इक्वल्स 180 डिग्री। It implies y equals 180 degree minus 130 degree equals 50 degree. So my answer is therefore y equals 50 degree. और अब जैसे कि मैंने कहा फाइनल आंसर में दोनों एंगल्स बता दो, तो लिखेंगे therefore x equals 60 degree, y equals 50 degree. राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा? एक्सटीरियर एंगल जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, और एंगल सम प्रॉपर्टी यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों बातें हमें पता चली और साथ में हमने कुछ प्रश्नों पर इनका अभ्यास भी किया। अब तुम बुक की एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, बाय।